हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईटी जॉब के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटी का जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि इस ख़राब टाइम में भी आपको जॉब मिले तो आपको जॉब मिल सकती है, बट आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब आपको जॉब मिलेगी। तो इसी टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको जॉब मिलने में हेल्प मिल सके। बेसिकली यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मर्न फुल स्टैक डेवलपर के बारे में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप कौन सी जॉब पोजीशन के लिए जा रहे हैं। स्क्रीन पे मैंने सारी जॉब पोजीशन लिखी हुई हैं जो कि मर्न से रिलेटेड हैं। जैसे आप फ्रंट एंड डेवलपर में जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। रिएक्ट, ES6, HTML, एंटी डिज़ाइन, रिडक्स। ऐसी बैक एंड डेवलपर के लिए जा रहे हैं, उसके टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने। फुल स्टैक डेवलपर के लिए जा रहे हैं, उसके टॉपिक लिखे हैं। आर्किटेक्ट लेवल पे जा रहे हैं, उसके टॉपिक लिखे हैं। टेक लीड पे जा रहे हैं, मैंने उसके टॉपिक लिखे हैं। तो मर्न से रिलेटेड जो जो जॉब पोजीशन बनती हैं उन जॉब पोजीशन के मैंने नाम लिखे हैं, और उन जॉब पोजीशन के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करके जाना है मैंने वो भी लिखे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमें भी पता है, मैं मानता हूँ आप लोगों को पता होगा, बट मैं यहाँ पे जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला आता है स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर का, चाहे टेक लीड का, चाहे आर्किटेक्ट का, चाहे Node.js का, किसी का भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये जो 3 पॉइंट जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ आपकी स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। ऐसे करनी चाहिए जैसे, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस इंटरव्यू, माय नेम इज शिशिर शर्मा, आई हैव 13+ year of IT experience, and in these 13 years I have worked many of the technology like React, Node.js, JavaScript। ठीक है, तो ये मैं आपको जैसे बता रहा था, ये आइडिया बता रहा था, और इस आइडिया में बताने का मतलब केवल ये है, पहले आप उनका वेलकम जरूर करिए, उनका स्वागत करिए। जैसे आप कहीं जाते हैं ना, किसी को क्या कहते हैं, नमस्ते करते हैं, हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, पहले आपने उसको थैंक्स बोला। ठीक है, तो इससे आपके इंटरव्यू में थोड़ा वजन पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है उसने इंटरव्यू ने आपसे पूछा इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने स्टार्टिंग कर दी, माय नेम इज शिशिर शर्मा बोलना शुरू कर दिया ना। पहले उसका थैंक यू करिए, थैंक्स करके बोलिए, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नंबर यह है कॉन्फिडेंस लेवल। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि आपको बहुत नॉलेज है और आप सब कुछ कर लोगे। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। भले आपके अंदर कमी हो लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। जो भी बात को बहुत कॉन्फिडेंस लेवल में बोलनी है आपको। ऐसा नहीं है कि उसने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसको आंसर इस तरीके से दिया कि इंटरव्यूअर खुद सोच रहा है कि पता नहीं यार बंदा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आंसर सटीक और कॉन्फिडेंस लेवल में दीजिए। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग, थोड़ा इंग्लिश बोलते समय भी ध्यान रखिए।
मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 3 लाइनें मैंने जो लिखी हैं ये स्टार्टिंग लाइनें हैं जो मैंने बताई। इंट्रोडक्शन अच्छा दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, साथ में आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो कपड़े पहन के बैठेंगे, क्लॉथ, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है घर में कोई भी टी शर्ट वगैरह कोई भी बेकार से कपड़े पहन गए। जैसे ऑफिशियल लुक आना चाहिए ना, प्रोफेशनल लुक कह सकते हैं, वैसे लुक के आपको कपड़े पहन के बैठना चाहिए। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि सामने वाला बंदा एकदम इम्प्रेस हो जाता है। तो आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो आपको अपने इंटरव्यू की जो स्टार्टिंग करनी है ना, वो बहुत अच्छे से करनी है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग आपने ख़राब कर दी ना, तो इंटरव्यू के क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही। ये समझ लीजिए, ये मेरा मानना है 30% इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया इसी स्टेप में। लेकिन अगर आपने ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं रखा है, मान लीजिए कोई ऐसी उल्टी सीधी टी शर्ट सी पहन ली, कपड़े पहन के बैठ गए, बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं आ रही है आपकी, बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है और कपड़े भी अच्छे नहीं पहने हुए हैं आपने, और कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है, इंग्लिश भी अच्छे नहीं बोल पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन भी नहीं अच्छे दे रहे हैं, ना उसका वेलकम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आती है तैयारी की। अब हम आ गए हैं अपने टेक्निकल पॉइंट पे। जैसे आपको रिएक्ट में क्या होना चाहिए, रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। कंपोनेंट काम करते हैं रिएक्ट में, लेकिन नहीं पता होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कंपोनेंट क्या होता है। ऐसा समझ लीजिए, एक कोई वेबसाइट है, उसमें क्या होता है, एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, बीच में कुछ ऐसा समझ लीजिए कोई ई कॉमर्स की साइट है तो उसमें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बीच बीच में ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है। तो वो सब चीज़ें जो आ रही हैं वो सब कंपोनेंट से बन के आ रही हैं। जैसे आपने एक हेडर का कंपोनेंट बनाया, एक फुटर का कंपोनेंट बनाया, एक लेफ्ट बनाया, एक राइट बनाया, फिर बीच के कंपोनेंट बनाया आपने, फिर एक प्रोडक्ट का कंपोनेंट बनाया, उसमें प्रोडक्ट की फ़ोटो आ रही है, एक ऐड टू कार्ट का बटन बन लगा रखा है, वो भी एक कंपोनेंट से आ रहा है। तो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके वो बना होता है रिएक्ट में जो एप्लीकेशन बनाते हैं हम, ठीक है। अब बात क्या होती है, हमें उस कंपोनेंट में कुछ ना कुछ अपडेट करना होता है। जैसे ऐड टू कार्ट का बटन है, उसको आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, कार्ट में एक आइटम ऐड होगा। तो वहाँ पर उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्टेट यूज़ करेंगे। मतलब कंपोनेंट के अंदर अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है, ठीक है, तो स्टेट के थ्रू ही कर सकते हैं। और जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है तो हम चाहते हैं जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो तो उसके अंदर मिनिमम ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप प्रॉप से भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको कंपोनेंट पता होना चाहिए, प्रॉप पता होना चाहिए, स्टेट पता होना चाहिए, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है, जैसे माउंटिंग, अनमाउंटिंग, अपडेटिंग, 3 फेस होते हैं कंपोनेंट के। पहली बार कंपोनेंट रेंडर होता है, एक वो होता है माउंटिंग हो गया। अपडेटिंग का मतलब जब कभी आप कुछ अपडेट करते हैं तो उसमें चेंजेस होता है। फिर एक अनमाउंटिंग होता है, मतलब डिलीट होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ये क्लास कंपोनेंट में भी होती हैं और फंक्शनल कंपोनेंट में भी होती हैं। फंक्शनल कंपोनेंट में तो यूज़ इफेक्ट हुक के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं, और क्लास कंपोनेंट में तो इसके मेथड ही अलग अलग होते हैं, जैसे कंपोनेंट इडमोड वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आपको रिएक्ट का कोड ऑनलाइन रन करके देख लीजिएगा। जैसे कोई रिएक्ट का कंपाइलर देख लीजिएगा ऑनलाइन, जैसे मैंने यूज़ किया है कोड सैंडबॉक्स, बहुत सारे आते हैं। आप गूगल में सर्च करिएगा रिएक्ट कंपाइलर, उसको ओपन करके, जैसे आप विजुअल स्टूडियो में क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं ना, वहाँ तो आप करते हैं, मैं समझ गया। लेकिन ऑनलाइन कोई कंपाइलर ओपन करके वहाँ पे भी कोडिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होगा ना,
वो आपसे कोई ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करवा के उसमें कोडिंग करवा के देखेगा आपसे, ठीक है। तो उसको भी करके जाना चाहिए। विजुअल स्टूडियो में आप करते होगे लोकली सिस्टम में, वहाँ आप हैंड्स ऑन होगे, लेकिन कंपाइलर पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कई बार लोग करते नहीं, अचानक से एक कंपाइलर आ जाता है, उनको पता नहीं होता है यहाँ कैसे क्लिक होगा, यहाँ कैसे होगा, कहाँ से लाइब्रेरी ऐड होती है, कुछ पता नहीं होता है। तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे यही बोलेगा कि आप एक रिएक्ट का कंपाइलर ओपन कर लीजिए। तो आप अपना जो भी फेमिलियर कंपाइलर है ओपन कर लीजिएगा, करके दिखा दीजिएगा। तो उस पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब आप ये सोचिए कि इंटरव्यूअर ने आपसे बोल दिया कि एक फेक एपीआई है, उससे डेटा फैच करिए और स्क्रीन पे लिख दीजिए। तो इसको आप अपने सिस्टम पे जैसे करते हैं वैसा आप ऑनलाइन कंपाइलर पे भी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने ये लिखा है, एक काउंटर का प्रोग्राम जैसे बना के देख लीजिए। पास डाटा चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम बना के देख लीजिएगा। मतलब आपको लाइव वाला रिएक्ट कंपाइलर पे किस तरीके से बटन बनाते हैं, कैसे इवेंट फायर होती है, वो सब थोड़ा बहुत करके देख लीजिएगा। मतलब ऑनलाइन कंपाइलर पे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इसके अलावा यूआई लाइब्रेरी जैसे कोई एंटी डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे यूआई लाइब्रेरी तो बहुत होती हैं, जैसे मटेरियल यूआई, बूटस्ट्रैप, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंटी डिज़ाइन चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरीके से एंटी डिज़ाइन को कॉन्फ़िगर करके कैसे बटन बनाते हैं, उसको देख लीजिएगा। कि जैसे कुछ भी देख लीजिए, एक फॉर्म बना के देख लीजिए, कोई एपीआई के थ्रू डेटा लेके आई है टेबल के अंदर, वो देख लीजिए, इसको भी करके जाइएगा। EF6 के टॉपिक करके जाइए, जैसे स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर। EF6 जैसे मैप होता है, एक मैप होता है, फॉर ईच होता है, लेट वेयर कॉन्स्ट होता है। जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को अच्छे से करके जाइए, जैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, कॉल बाइंड एंड अप्लाई मेथड क्या होता है, कॉलबैक क्या होता है, एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होते हैं, कॉलबैक हेल क्या होता है, प्रॉमिस, एसिंग, अवेट, यूज स्ट्रिक। तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक दिए हैं, मतलब मैंने पूरे कंप्लीट टॉपिक नहीं दिए हैं, ये वही टॉपिक हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि सब टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइए। इंटरव्यूअर आपसे इस टाइप से पूछेगा। नेक्स्ट, रिडक्स करके जाइए, रिडक्स के कंपोनेंट। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है रिडक्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, मिडिलवेयर, थंक, सागा, रिड्यूसर, ठीक है। Node.js के अंदर सर्वर कैसे बनाते हैं, इवेंट क्या होती हैं, फाइल को रीड करना, राइट करना, इवेंट लूप के बारे में भी देख लीजिएगा। अब कई बार इंटरव्यूअर पूछते हैं कि Node.js सिंगल थ्रेडेड है लेकिन फिर भी फास्ट चलती है, कैसे चलती है, इस टाइप का पूछ सकते हैं आपसे। Node.js एप्लीकेशन को सिक्योर कैसे करेंगे, उसको और ऑप्टिमाइज करना है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएंगे। ये मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल नहीं दे रहा हूँ, बट लेकिन जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ ये सब इंटरव्यू में पूछी जा रही है आजकल। रेस्ट एपीआई के बारे में पूछेंगे कि कोई कर्ड की एपीआई भी बनानी आनी चाहिए आपको। आप लोकली सिस्टम पे तो कर लेते होंगे, लेकिन उसको रिवाइज करके जाइए। आँख मीच लीजिए, आंखें बंद करके अपने मन में सोचिए, कोड याद कर लीजिए पूरा, वो आपसे करवा के देख सकते हैं मॉक डाटा के थ्रू। ये सब चीज़ें आप अपने सिस्टम पे करके रख लीजिए और इनको समझ लो पूरा रट लेना है, रट्टाफिकेशन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आजकल इंटरव्यू ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है ना तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। रेस्ट एपीआई में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जैसे JWT टोकन क्या होता है, OAuth क्या होता है,
देखो मैंने स्क्रीन पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। JWT पूछ लेंगे आपसे, JWT क्या होता है? क्या होता है? जैसे JWT में हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है, इन तीन के कॉम्बिनेशन से बनता है JWT। OAuth क्या होता है? OAuth क्या होता है? जैसे आप देखते हैं वेबसाइट में लॉगिन विद जीमेल, लॉगिन विद फेसबुक होता है, वहाँ पे बस OAuth चल जाता है, उसको देख लीजिए। API को सिक्योर कैसे करते हैं? जैसे API को सिक्योर करना है, जैसे Node.js की API को कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए उन्हें बताइए कि NPM को मतलब NPM ऑडिट कमांड चलाइए, उससे आपको वल्नरेबिलिटी की इशू मिलेगा आपको। और क्या नाम है, ट्राई करिए .env फाइल में सिक्योर चीज़ों को सेव करिए और जल्द से जल्द Node.js को अपडेट करते रहिए, NPM लाइब्रेरी को अपडेट करते रहिए। और एक हेलमेट एक पैकेज होता है, उसको यूज़ करिए, SSL यूज़ करिए और CSRF टोकन का भी ध्यान रखिए। पासवर्ड को इनक्रिप्टेड करिए, ऑथराइजेशन को इनको सही से बनाइए। बहुत इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आप आर्किटेक्ट लेवल पे जा रहे हैं, देखिए आर्किटेक्ट लेवल पे जा रहे हैं, इट मीन्स आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। 10-12 ईयर एक्सपीरियंस भी जॉब के लिए जाएंगे अगर आप नोड रिएक्ट में, तो समझ लीजिए आप आर्किटेक्ट लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो Node.js का आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होता है, सर्वलेस आर्किटेक्चर क्या होता है, इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। और GraphQL API आर्किटेक्चर, REST API आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये सब कितने टाइप के Node.js में आर्किटेक्चर होते हैं और कौन सा आर्किटेक्चर हमको क्यों फॉलो करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। देखिए कहीं कहीं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हम फॉलो करते हैं, कहीं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि कौन सा आर्किटेक्चर कौन से प्रोजेक्ट में लिए होना चाहिए। ऐसे डिजाइन पैटर्न होते हैं, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न होते हैं, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, मॉड्यूल पैटर्न, मिडिलवेयर पैटर्न, एब्जॉर्बर पैटर्न, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। डिजाइन पैटर्न करके जाइए। लेकिन ये जो बता रहा हूँ आर्किटेक्ट लेवल पे बता रहा हूँ। अगर आप जा रहे हैं, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक के लिए जा रहे हैं, तो आपको शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। सॉलिड प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, SOLID सॉलिड। माइक्रो सर्विस हो गया, सर्वलेस आर्किटेक्चर हो गया, AWS हो गया, CI/CD पाइपलाइन हो गई, API गेटवे, लैम्डा फंक्शन, ये सब करके जाइए। GraphQL को करके जाइए। आजकल मार्केट में GraphQL बहुत चल रहा है। GraphQL कंपोनेंट क्या होते हैं, अपोलो सर्वर क्या होता है, स्कीमा है, रिजॉल्वर है, सब्सक्रिप्शन है और डिज़ाइन पैटर्न है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि GraphQL के क्यों क्या एडवांटेज है, हम GraphQL को क्यों यूज़ करें, ठीक है। तो आप GraphQL की बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी आपको। लेकिन फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो फिर रेस्टफुल तो बेकार हो गया, ठीक है। वो सब भी आपको सोच के चलना है। आपको रेस्टफुल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, GraphQL के एडवांटेज डिसएडवांटेज सब याद करके जाने चाहिए। इसके अलावा आपको टाइप स्क्रिप्ट कर लीजिए, बहुत चल रही है मार्केट में, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट ये समझ लीजिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मेनली उसके अंदर टाइप देते हैं बस। जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग टाइप तो देते नहीं थे, ठीक है, बस इसके अंदर टाइप बताया जाता है। जैसे नंबर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, एरे टाइप है, किस टाइप का डेटा है, ठीक है, तो वो डेटा टाइप है या फंक्शन बना रहा है उसका रिटर्न टाइप क्या है, तो टाइप है और कुछ नहीं है ज़्यादा। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा वरना टोटली जावा स्क्रिप्ट ही है होती है। अच्छा, इसके अलावा फंक्शन बना के देख लीजिए, क्लास बना के देख लीजिए, एरे बना के देख लीजिए, टपल्स बना के देख लीजिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए टाइप स्क्रिप्ट की भी, ये भी बहुत चल रही है आजकल। इसके अलावा अगर आप टेक लीड पोजीशन पे जा रहे हैं या आर्किटेक्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई टीम को कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको बताना होगा हम लोग स्प्रिंट वाइज काम करते हैं, एजाइल मेथोलॉजी अपनाते हैं और मतलब मॉर्निंग में मीटिंग करते हैं, फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब टीम को कैसे मैनेज करते हैं,
अगर आप टेक लीड और आर्किटेक्ट पे जाएंगे तो आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी कि टीम को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके लिए क्या क्या फंडे अपनाते हैं। कई बार क्या होगा, कोड आपका लोकल सिस्टम में चल जाएगा लेकिन लाइव में नहीं चलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, जो जूनियर लेवल के डेवलपर हैं वो तो बोल देंगे लोकल पे तो सर हमारा चल रहा है कोड, लाइव पे नहीं चल रहा है, मेरी क्या गलती है। ठीक है, तो कैसे लाइव पे डिबग करते हैं ये सब आपसे पूछा जा सकता है। कोड को कैसे मर्ज किया जाता है ये सब टेक लीड और आर्किटेक्ट लेवल पे पूछा जाता है। कोड को मर्ज कैसे किया जाता है, कोड को रिव्यू किया जाता है, मर्ज किया जाता है, गिट रिवेस कमांड क्या होती है, गिट मर्ज कमांड क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। गिट मर्ज का मतलब होता है कि जैसे हम मतलब कई ब्रांच को मर्ज करते हैं, जैसे एक मास्टर ब्रांच होती है, ठीक है, और एक फीचर ब्रांच है। अब फीचर में कुछ काम किया तो फीचर ब्रांच का कोड आपको मास्टर ब्रांच में मर्ज करना है, ये वो होता है। गिट रिवेस भी ऐसी करती है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है कि गिट रिवेस जो है हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर पाती है, गिट मर्ज में हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है। बस ये है हिस्ट्री का मतलब है कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हिस्ट्री का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो एक मास्टर ब्रांच है और उसकी आपने 3 फीचर ब्रांच बनाई और तीनों फीचर ब्रांच में काम हो रहा है, तो अब होगा क्या? अब जैसे मास्टर ने अपडेट किया, कभी फीचर ए में अपडेट कर दिया, कभी 2 ने कब किया, कभी मास्टर, कभी सभी लोग काम कर रहे हैं ना। एक मास्टर ब्रांच पे काम कर रहा है और 3 फीचर ब्रांच में काम कर रहे हैं, मतलब 4 ब्रांच में काम चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए। अब सभी लोग कोड अपडेट कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो कौन कौन अपडेट कर रहा है सीक्वेंस में, वो चीज़ गिट मर्ज में मेंटेन रहती है। और गिट रिवेस करेंगे तो पता है क्या करेगा? गिट रिवेस अगर कमांड कर दी तो सबसे पहले वो मास्टर के जो फीचर्स हैं, मास्टर ने जो भी अपडेट किया पहले वो चले जाएंगे ऊपर, उसके आप फीचर ब्रांच के जाने शुरू होंगे। तो उसमें आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि किसने पहले अपडेट किया था और किसने बाद में अपडेट किया था। ठीक है, मतलब किसी की गलती भी नहीं पता चल पाएगी, ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा गिट पुल क्या होता है, गिट फैच क्या होता है। गिट पुल करते हैं तो जैसे हमने जब गिट पुल करते हैं तो सर्वर, मतलब गिट पुल जब किया तो ब्रांच में आपका डेटा आया तो वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा आपका, ठीक है। और फैच में क्या होगा, वो मर्ज नहीं करेगा। पुल में क्या होगा, जो कोड आपका आएगा वो आपका मर्ज हो जाएगा आपके कोड में। फैच में कोड आएगा लेकिन मर्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक आइडिया बताया है इंटरव्यू का, क्योंकि अभी मैं जैसा देख रहा हूं कि आईटी का जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी आपको करके जाने पड़ेंगे। जैसे जावा स्क्रिप्ट के आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम बोल देंगे कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, एक एरे है उसमें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, या आपसे मतलब और भी मतलब डिफरेंट टाइप के आपसे ये बोल देंगे कि शैलो कॉपी, डीप कॉपी, ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट फिलहाल कुल मिला के आपको तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी पड़ेगी, तब जाके आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? क्या आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल है या नहीं? कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिव केवल यही है कि आईटी का जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और आप इस ख़राब टाइम में कैसे जॉब पाएं, उसके बारे में मैंने आपको अपनी राय बताने की कोशिश करी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में ट्राई कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।